और रब्बे करीम से दुआ करें कि रब्बे करीम इस महफिल के सदक़े से ज़िक्र खैर के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, और अगर मग़फ़िरत फरमा दी हो तो जन्नत से आला मकाम अता फरमाए। रब्बे करीम से ये भी दुआ करें कि हमारी उठने से पहले पहले हमारे सगाइर कबाइर गुनाहों को रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ आपके आंखों में आंखें डालकर कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। समझाने के लिए मैं ये बात कह देता हूँ कि नकीब का काम होता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को यानी कि मजमे को बेदार रखने के लिए। ये शायरी जो की जाती है नबी की अजमत पर, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए की जाती है, मजमे के लिए की जाती है, ताकि मजमा बेदार रहे। वरना नबी का जिक्र जब तक हम ना करें हजरत, जब तक चरंद परंद ना करें, जब तक लोहो कलम ना करें, यार सुबह नमूदार नहीं होती। रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र हम क्या अपनी जबान से कर सकते हैं? रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र तो चरंद परंद करते हैं, लोहो कलम करते हैं, जमीन व आसमां करते हैं। यार तो फिर हम क्यों ना नबी का जिक्र करें, क्यों ना हम खुदा का जिक्र करें। और अपनी तकरीर में हजरत ये पैगाम दे रहे थे कि हर किसी को मिटना है। मिटना है कि नहीं मिटना है? सबको मरना है, सबको दुनिया से जाना है। चाहे खूबसूरत हो या बदसूरत हो, काला हो या गोरा हो, हसीन हो या महजबीन हो, या कोई भी हो या कोई भी हो, लंबा हो छोटा हो, नाटा हो या लंबा हो, सबको यहाँ से जाना है, सबको फना होना है। तो मैं कहता हूँ कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? आमाल ऐसे करो कि रूह से खुशबू आए, आमाल ऐसे करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है? और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं माशाल्लाह, सब नौजवान बैठे हैं। अब मुझे ये बताएं, इस महफिल के सदक़े में कौन कौन दाढ़ी रखना चाहता है? कोई है जो वादा कर सकता है कि मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ? कोई कह सकता है माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हाथ उठाएं। तीसरा कोई? माशाल्लाह, अल्लाह आपकी गवाही को कबूल फरमाए। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ दावे के साथ कि यार दाढ़ी रखने से अगर काला भी होना तो मेरे प्यारे हुस्न जमाल आ जाता है। नबी की सुन्नत को जिंदा करने से अगर काला भी होगा तो गोरा हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कोई अपनी बेटी नहीं देगा या कोई आपसे शादी नहीं करेगी? अरे ऐसा नहीं है यार। जब नबी के गुलाम हजरत बिलाल जब चेहरे पर दाढ़ी रख करके मक्का में कदम रखा तो मेरे प्यारे सब उचक उचक के देख रहे थे, सब झांक झांक करके देख रहे थे, ये कौन बिलाल है? तो मेरा ईमान कहता है मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं। जरा जोर से मौलाना सादाब साहब खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पर जो अपनी जान देते हैं, नबी के नाम पर जो अपनी जान देते हैं। और पहुंचकर मस्जिद नबवी में अब भी ऐसा लगता है, पहुंचकर मस्जिद नबवी में अब भी ऐसा लगता है बिलाल जैसे आज भी आजान देते हैं, बिलाल जैसे आज भी आजान देते हैं। और मैं कहता हूँ यार दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए। तवज्जो रखें शेर पर, बहुत कीमती शेर देकर के जा रहा हूँ, आप इस पर अमल करें, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में आखिरत का खसारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा ना कीजिए। और दाढ़ी को नापसंद जो करती हैं लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती हैं लड़कियां, उन लड़कियों से हरगिज शादी न कीजिए, उन लड़की से हरगिज शादी न कीजिए। और जब तक आप दाढ़ी रख लेंगे चेहरे के ऊपर तो मेरा ईमान बोलता है कि यार मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। कब तक ये गुलामी मेरे पैर में जंजीर डालेगी, कब तक ये गुलामी मेरे पैर में जंजीर डालेगी। और मुसलमानों चेहरे पर दाढ़ियां सजा लो, मुसलमानों चेहरे पर दाढ़ियां सजा लो, बस यही पहचान दुश्मन का कलेजा, बस यही पहचान दुश्मन का कलेजा
चीर डालेगी। और जब ऐसा कह दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ज़माना तुम्हारी बातों पर कहेगा हक के शैदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। हक के शैदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त की उंगली को मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। आइए हज़रात बिला तखीर तूतिए नग़मे सरात सरचश्मे इश्क़ वफ़ा मस्तरे शतुन खस्सन खाने पैगंबर मद्दाहे खुलूद नाम जनाब मोहतरम सालिम सूफी साहब क़िबला को मैं दावत सुखद देता हूँ कि वो मिंबर नाज़ फरमाएं और पदवरी आवाज़ से हम सामाइन के कुलूब को अज़हान फरमाए। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में कर लिया जाए।